जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बिहार एक्साइज दरोगा का जो पेपर मेंस का पेपर दोस्तों संपन्न हुआ है वो 31 अगस्त 2025 को दोस्तों उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये बिल्कुल दोस्तों ओरिजिनल प्रश्न होंगे आपके। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन हम लिए गए, ये हमारा सोर्स है जो हमारे कुछ भाई बंधु एग्जाम दिए उनसे बात करने के फलस्वरूप दोस्तों कुछ क्वेश्चन उनको जो स्मरण थे उसको दोस्तों लिखे हैं। और ये दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपका 7 सितंबर को दोस्तों आपका इन्फोर्समेंट दरोगा का पेपर है। और जो बिहार दरोगा के दोस्तों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, उसका भी दोस्तों आपका एग्जाम होगा। तो आपके दिमाग में दोस्तों आयोग का जो क्या मानसिकता है वो दोस्तों पता चल जाएगा, और किस लेवल का कहाँ से हमको तैयारी करना है दोस्तों वो आपको हम जानकारी देंगे ये वीडियो में ही दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना आज का फॉलोफन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों हर साल मनाया जाता है कब, तो 28 फरवरी को दोस्तों हम लोग हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में दोस्तों इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी को ही जो सीवी रमन थे दोस्तों उन्होंने अपना एक प्रयोग को दोस्तों सिद्ध किया था, उन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों ये मनाया जाता है। यहाँ मंदार पर्वत के बारे में पूछा था कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में। तो मंदार पर्वत दोस्तों आपका जो हमारा बिहार का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर दोस्तों बांका जिला का नाम सुने होंगे। बिहार का दक्षिणी पूर्वी जो दोस्तों जिला है बांका दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों यह क्या है आपका तो मंदार पर्वत है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो बांका जिला हो जाएगा। संवहन उत्तक किस पौधे में पाया जाता है। संवहन उत्तक मतलब दोस्तों जो इसमें पौधे में जो परिवहन का काम करता है। तो पौधे में परिवहन के लिए दोस्तों क्या होते हैं, दो तरह के संवहन उत्तक होते हैं। एक होते हैं जाइलम, आप नाम सुने होंगे जाइलम जो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, और एक दोस्तों होता है आपका फ्लोएम। क्या होता है, एक फ्लोएम। ये दोस्तों इसे कहते हैं कि हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं। तो ये संवहन उत्तक किस पौधे में मिलता है वो पूछता है, ये आपसे प्रश्न किया था। तो संवहन उत्तक दोस्तों पौधे को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका क्रिप्टोगैम। क्या होता है, एक आपका क्रिप्टोगैम दोस्तों, एक होता है आपका फेनोगैम। क्रिप्टोगैम मतलब जिसमें क्या होता है दोस्तों फूल नहीं होता है, फूल और फल नहीं होता है। जो फेनोगैम होता है इसमें क्या होता है, फूल होता है दोस्तों, फल भी होता है। तो क्रिप्टोगैम को दोस्तों हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जो क्रिप्टोगैम आपका वो क्या है, 3 भाग हो गया। एक आपका थैलोफाइटा होता है, एक थैलोफाइटा होता है, एक आपका ब्रायोफाइटा होता है दोस्तों, और एक होता है टेरिडोफाइटा। TBT याद रखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होता है इसे उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलेगा तो ब्रायोफाइटा कहते हैं। ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोस्तों ये क्या होता है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है मेरे भाई, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका संवहन उत्तक होता है। उसके बाद आपका जो होता है आपका क्या, फेनोगैम। जो फेनोगैम दोस्तों जो पुष्पीय होता है, जैसे फल फूल दोनों होता है, उसमें फेनोगैम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में दोस्तों क्या संवहन उत्तक होता है। तो आपका ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से अपना टिक कर लीजिएगा। तो संवहन उत्तक किसमें होता है, तो आपका जो फेनोगैम है दोस्तों उसमें होता है, और जो क्रिप्टोगैम है उसमें सिर्फ टेरिडोफाइटा में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अभिनंदन वर्धमान दोस्तों वही और कोई नहीं जो 2019 में कहाँ गए थे, पाकिस्तान दोस्तों। पाकिस्तान में दोस्तों एक अभियान के दौरान दोस्तों वहाँ पर चले गए थे और पाकिस्तानी सेना ने उनको पकड़ लिया था। लेकिन 2 दिन के लगभग 60 घंटे के बाद दोस्तों क्या होता है, इनको पाकिस्तान वापस दोस्तों कर दिया था। तो इनसे प्रश्न पूछा था कि अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो वापस जब दोस्तों पाकिस्तान से इनकी वापसी जब हुई थी दोस्तों, तो इनको क्या दिया गया था, इनको वीर चक्र दिया गया था। क्या दिया गया था, ये दोस्तों वीर चक्र दिया गया था। इसको करंट अफेयर में तो नहीं रख सकते हैं, ये दोस्तों आपका एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बन जाता है। आगे है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की। तो परोपकारिणी सभा से पूछा था। तो परोपकारिणी सभा दोस्तों यह स्थापित 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में। किनके द्वारा, तो सहजानंद सरस्वती जो ये क्या नाम है, दयानंद सरस्वती नहीं, ये दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों ये स्थापित किया गया था कब, 1880 में। ये ध्यान दीजिएगा, ये परोपकारिणी सभा। आगे है अगला प्रश्न है UNO जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस वर्ष सहकारिता वर्ष दोस्तों घोषित किया। किस वर्ष को सहकारिता वर्ष दोस्तों, ये आपका करंट का प्रश्न है। ये 2025 को ही दोस्तों यूरो ने क्या किया है, तो सहकारिता वर्ष के रूप में दोस्तों घोषित किया है, यह ध्यान दीजिएगा। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति जो आपके महादेव की जो मूर्ति जो दिखता है कि महादेव की तरह है, पशुपति दोस्तों ये मुद्रा में जो बैठे हुए हैं एक मूर्ति मिली है। तो यहाँ पर बहुत सारे पशु दोस्तों इनके आसपास है। इसमें से पूछा था कौन से पशु नहीं है। तो यहाँ दोस्तों आपको भैंसा दिखेगा, गेंडा दिखेगा दोस्तों, हाथी दिखेगा, आपको हिरन दिखेगा, बाघ दिखेगा, ये सब दिखेगा। उसमें से कौन नहीं पूछा था। तो वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा प्रश्न देखिएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा तो दोस्तों बाघ को दिया रहता है, बाघ नहीं दिया जाता, शेर दिया रहता है। उसमें और छाटने को दिया रहता है शेर। तो शेर दोस्तों यहाँ पर नहीं था, याद रखिएगा। मतलब मोहनजोदड़ो में जो पशुपति की मुद्रा मूर्ति मिली है वहाँ पर दोस्तों उनके आसपास शेर दोस्तों नहीं दिखेगा आपको, बाघ दिखेगा, शेर नहीं दिखेगा। तो अगर शेर दिया रहा होगा तो आपका आंसर शेर हो जाएगा दोस्तों। आगे हमारा है कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अस्थायी अधिकारी कौन होता है। तो राज्य प्रशासन में दोस्तों अस्थायी अधिकारी के बारे में पूछा है। तो जो दोस्तों मुख्य सचिव होते हैं, जो मुख्य सचिव जिस तरह से आपके केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव होते हैं उस तरह से राज्य में दोस्तों क्या होते हैं, मुख्य सचिव। ये कौन होते हैं, तो दोस्तों ये वरिष्ठ जो IAS ऑफिसर होते हैं दोस्तों,
वो क्या होता है, इस पद पर दोस्तों बैठते हैं। तो ये जो राज्य प्रशासन के बारे में पूछ देगा तो मुख्य सचिव दोस्तों क्या होते हैं, अस्थायी अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च, याद रखिएगा। आगे पूछा था कि सर राज्यों में विधान परिषद के बारे में, कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया। तो राज्यों में दोस्तों विधान परिषद गठन के लिए दोस्तों अनुच्छेद 169 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 168 आपकी विधानमंडल के बारे में और 169 आपको किसके बारे में है, तो राज्य विधान परिषद के गठन के बारे में दोस्तों। ये बनाने का काम और इसको खत्म करने का काम दोस्तों क्या करता है, तो विधानसभा के सहयोग से संसद दोस्तों करता है। आगे अनुसूचित जाति आयोग का गठन दोस्तों। तो अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 338 में है। ये अनुसूचित जाति के बारे में पूछा था। अनुसूचित मतलब कि एससी आयोग। उसके बाद अगर पूछेगा तो एससी आयोग 338, अगर एसटी आयोग पूछ देगा आपसे तो 338 ए याद रखिएगा। वहीं अगर पूछ देगा ओबीसी आयोग पूछ देगा मेरे भाई, ओबीसी आयोग पूछेगा 338, यहाँ पर ए हो गया तो उसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये एसटी हो गया, ये हो गया ओबीसी। तो तीनों अनुच्छेद उम्मीद करते हैं याद रहेगा आपको। अगर एससी आयोग बोलेगा तो 338 अनुच्छेद, एसटी आयोग बोलेगा तो 338 ए अनुच्छेद, ओबीसी आयोग बोलेगा तो 338 बी, याद रखिएगा तीनों। उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। तो आगे हम लोग आते हैं स्थानीय स्वशासन क्रमावली के बारे में पूछा था। जो स्थानीय स्वशासन जो पंचायती व्यवस्था दोस्तों, उसमें जो क्रम है आपका ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, तो वो क्रम पूछा था। तो क्रम आपको दिया होगा फजाने के लिए, तो याद रखिएगा पहले क्या आता है आपका, पहले आता है ग्राम पंचायत जो सबसे निचला है, ग्राम पंचायत पहले जो निचला है। उसके बाद आता है आपका क्या, पंचायत समिति दोस्तों जो मध्यम स्तर का है, यह ध्यान दीजिए जो मध्यम पायदान पर है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है जिला परिषद। क्या आता है आपका, एक जिला पंचायत या जिला परिषद या जिला पंचायत ही बोलिए, जिला पंचायत आता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये पंचायत समिति हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा, और आपका जिला पंचायत जिला परिषद दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस तरह से क्या है, तो ये आपका स्थानीय स्वशासन बटा हुआ 3 भागों में, क्योंकि हमारे भारत में त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को ये अपनाया गया है। आगे है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पूछा था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था। तो गांधी जी का दोस्तों भारत में आगमन के बाद ये दूसरा दोस्तों क्या था, ये आपका आंदोलन था। ये दोस्तों 1918 में होता है। क्या होता है मेरा भाई, 1918 में होता है। और इसमें एक विशेष तथ्य याद रखिएगा क्या, इसमें पहला ऐसा मौका था गांधी जिसमें भूख हड़ताल करते हैं, याद ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि गांधी जी कौन सा आंदोलन जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, तो दोस्तों ये अहमदाबाद आपका मिल मजदूर आंदोलन ही था। आगे है श्योक और नुब्रा। ये श्योक और नुब्रा दोस्तों क्या है, तो ये नदी है, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये आपकी सिंधु नदी जो उत्तर में बहती है दोस्तों, उत्तर भारत में सिंधु नदी दोस्तों, ये उसकी दोस्तों क्या है, सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है श्योक और नुब्रा। आगे दोस्तों डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के दोस्तों ये संघ की स्थापना किसने की थी, तो बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। लेकिन ये कब किया गया था ये पूछा था, तो दोस्तों ये 1930 में किए गए थे। ये 1930 में बाबा बी आर अम्बेडकर ने उसको क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। आगे था तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा था कि तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है। तो तुलबुल परियोजना याद रखिएगा झेलम नदी पर बना हुआ। किससे बना हुआ मेरे भाई, तो ये झेलम नदी पर, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में आपका ये झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बना हुआ है। आगे है पूछा था आपसे कि कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर दोस्तों जिसको हम छू नहीं सकते, सिंपल समझिए, जिसको हम छू नहीं सकते बस फिल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन होता है सॉफ्टवेयर, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो उसमें कुछ वो बताएं कि MS वर्ड दिए हुए थे, जो पावर पॉइंट वो दिया हुआ था, और MS एक्सेल दिया था। तो इस तरह का 3 दिया था। और उसमें एक दिया था विंडोज़ दिया था, बोल रहा था वो कि विंडोज़। तो विंडोज़ दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो क्या है दोस्तों आपका, ये विंडोज़ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, विंडो का नाम सुने होंगे, विंडो XP का नाम सुने होंगे, ये सब दोस्तों क्या है आपका, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सॉफ्टवेयर दोस्तों जो आप काम करते हैं कंप्यूटर पर दोस्तों, जो एप्लीकेशन आपका होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे दिया था अगला प्रश्न इसमें कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा तो जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार आपको पता होना चाहिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों ये क्या गया, भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार में दोस्तों इसको जोड़ा गया है। ये ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का दोस्तों शिक्षा दिया जाएगा। आगे है प्रश्न किया था आपसे इसमें कि खनिज और उनके स्थान का मिलान करना था। तो कुछ यहाँ पर खनिज है, उसका हम दोस्तों स्थान का नाम लिखे हैं, राज्य दिया था उसका नाम मिलाना था आपको। ये नवेली दोस्तों, नवेली कहाँ है, तो ये नवेली दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ है मेरे भाई, तमिलनाडु में है। और इसके लिए एक विशेष प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, ये लिग्नाइट जो कोयला है दोस्तों इसके लिए फेमस है। ये कोयला यहाँ पूछेगा लिग्नाइट के लिए कौन फेमस है, नवेली। कोरबा दोस्तों कहाँ है, तो कोरबा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ है मेरे भाई ये, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में है। बोकारो तो आपका पता है झारखंड में है, ये झारखंड में है। और सिंगरौली दोस्तों याद रखिएगा, सिंगरौली, और ये आपका MP में है। ये क्या है, सिंगरौली आपका MP में, लेकिन यही बोल देगा सिंगरेनी,
रेनी अगर पूछ देगा मेरे भाई तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको एमपी मत मार दीजिएगा। सिंगरेनी और सिंगरौली, ये सिंगरौली एमपी में है लेकिन सिंगरेनी कहाँ है मेरे भाई, तेलंगाना में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। आगे है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। किस प्रकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, तो आपको बता दिए कि भारतीय जो आपकी प्रस्तावना दोस्तों उसमें भारत को क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में दोस्तों उल्लेख किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब होता क्या है, तो इसमें दोस्तों राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म क्या है, राज्य के समक्ष दोस्तों एक समान है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है और राज्य के समक्ष दोस्तों जितने भी धर्म है वो सभी क्या दोस्तों एक समान है, मतलब बराबर है दोस्तों, वही क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। भारतीय वन सेवा की दोस्तों स्थापना पूछा था कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना मेरे भाई 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में, ये ध्यान दीजिएगा कब हुआ था भारतीय वन सेवा, 1966 में। आगे है कि बिहार में तंबाकू का दोस्तों उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये बिहार में उत्पादन की अगर बात कर ले तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दिए होंगे बिहार के जिलों के नाम। ऐसे ये मुजफ्फरपुर आपका याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर आपका हो गया, सीतामढ़ी हो गया, वैशाली हो गया, आपका समस्तीपुर हो गया दोस्तों, ये सब जो आप देख रहे हैं इलाका, यहाँ पर दोस्तों तंबाकू की खेती हमारे बिहार में होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया था, उसके हिसाब से अपना ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, ये दोस्तों प्रश्न पूछा था हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी दोस्तों, जो हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, ये जो अभी हम लोग जो जीवाश्म ईंधन का दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जगह पर दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन का दोस्तों, जिसको हम भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये भविष्य का ईंधन है। तो उसके स्थान पर दोस्तों, उसके स्थान पर क्या करना है, हाइड्रोजन का दोस्तों ईंधन के रूप में दोस्तों इस्तेमाल करना ही दोस्तों क्या है, ये हाइड्रोजन इकोनॉमी के रूप में दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया था उसके हिसाब से दोस्तों आप बेहतर इसको समझ सकते हैं। आगे दिया था कि पर्वतों के मिलान करने के लिए अलग अलग पर्वत दिए थे, उनके राज्य दिए थे, उसको मिलाना था। तो ये गिरनार पर्वत दोस्तों ये क्या है, ये गुजरात में है। कहाँ है, ये गुजरात में है। उसके बाद आपका सतमाला अगर पूछेगा तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, ये महाराष्ट्र में ये पर्वत आपका है। ये गारो आपका पता है, गारो खासी जयंती है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ है, मेघालय में है। ये पर्वत याद रखिएगा, गारो खासी जयंती कहाँ है ये दोस्तों, ये मेघालय में है। आगे हम लोग आते हैं, अशोक के लघु शिलालेख के बारे में पूछा था कि अशोक का जो लघु शिलालेख है वो कहाँ मिला था। अगर बिहार में ही पूछा था बिहार में कहाँ मिला है, तो बिहार में दोस्तों जो रोहतास जिला आप देख रहे हैं, रोहतास जिला में दोस्तों आपका सासाराम, शेरशाह का मकबरा है, वहीं पर दोस्तों क्या हुआ है, ये जो से आपके अशोक है उनके दोस्तों लघु शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पर कोई पहाड़ी है, क्या पहाड़ी का नाम है मेरे दिमाग से निकल गया, उस पहाड़ी पर दोस्तों क्या मिला, अशोक का शिलालेख का दोस्तों लघु शिलालेख मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका 40 है वो किस नदी पर दोस्तों है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 40 है दोस्तों, ये आपका जो हमारी नदी है घाघरा नदी दोस्तों, जो गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, इस पर दोस्तों क्या है आपका ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 है। बिहार में अधिकतम और न्यूनतम जनघनत्व पूछा था, जनसंख्या घन दोस्तों पूछा था, सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, सबसे न्यूनतम है। अगर आप पूरे भारत में बोले तो बिहार का सबसे ज़्यादा है दोस्तों आपका, ये ध्यान दीजिएगा। 11 पर 6। और वहीं पूछेंगे हम किसका, तो अधिकतम हमारे बिहार जिला का नाम पूछे तो जिला में दोस्तों आपका हो जाएगा कौन, तो जिला में मेरे भाई हो जाएगा आपका शिवहर। कौन हो जाएगा, शिवहर। जहाँ का जनघनत्व कितना है मेरे भाई, तो जहाँ का जनघनत्व है अधिकतम 1880 वर्ग, मतलब कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों निवास करते हैं। वहीं न्यूनतम पूछ देगा आपका, तो न्यूनतम मेरे भाई हो जाएगा कैमूर। क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम में, कैमूर, ये ध्यान दीजिएगा। कैमूर में कितने रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे, तो 488 व्यक्ति आपको दोस्तों मिलेंगे, तो दोनों याद रखिएगा। साक्षरता पूछा था बिहार का किससे, तो जनगणना 2011 पर दोस्तों, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार की साक्षरता कितना है, तो 68.8% दोस्तों हमारे बिहार के साक्षरता, ये ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, तो इसमें दोस्तों क्षेत्राधिकार के बारे में पूछेगा तो ये मूल क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर राज्य के बीच में विवाद होता है या आपका राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होता है दोस्तों, तो वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप अगर बात कर ले तो उसके पास दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी, अपीलीय जो अपील करते हैं उनके पास भी इसका अधिकार है। परामर्श का भी दोस्तों इनके पास अधिकार है, परामर्श क्षेत्राधिकार होता है वो भी इनके पास अधिकार है दोस्तों। तो ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया था उसके हिसाब से अपना इसको आंसर टिक कर लीजिएगा। आगे भारतीय संघवाद के बारे में। संघवाद का मतलब पहले समझिए क्या होता है। संघवाद का मेरा मतलब होता है मेरे भाई कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर को न दे करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब क्या करना है, सत्ता का दोस्तों विकेंद्रीकरण, सत्ता का दोस्तों विकेंद्रीकरण। यहाँ पर पूछा था क्या कि भारतीय संघवाद के बारे में क्या इसका डिफिनेशन पूछा था कि इसमें भारतीय संघवाद के बारे में कि इसमें क्या नहीं है, उसके हिसाब से दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। ये भारतीय हमारा जो भारत का संविधान है और जो अमेरिका का संविधान है, तो उसमें जो दोनों का संघवाद है दोस्तों उसमें क्या है, बिल्कुल ये विपरीत है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्या है, विपरीत है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। जो अमेरिका का संविधान में दोस्तों वहाँ पर जो है आपका
संघवाद, तो वहाँ पर क्या दोहरी नागरिकता, लेकिन हमारे भारत में दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान दोस्तों नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा गया संघवाद कहाँ से लिया गया है तो ये दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखना है आपको। रायका चारवा जनजाति के बारे में पूछा था कि किस राज्य का है, तो दोस्तों ये रायका कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है, ये दोस्तों राजस्थान की जनजाति का नाम है। आगे पूछा था खानवा का युद्ध, खानवा का दोस्तों युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता है कि बाबर दोस्तों पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत 1526 में लड़ा किससे, तो इब्राहिम लोदी से। उसके बाद दोस्तों ये हमेशा 4 साल तक रहा दोस्तों, 4 साल क्या रहा ये युद्ध में दोस्तों बिजी रहा। तो पहला पानीपत, 1527 में दोस्तों क्या लड़ा था ये, तो 1527 में तो ये खानवा का दोस्तों युद्ध लड़ा था, 1527 में क्या रहा था, खानवा का दोस्तों युद्ध लड़ा था। अब ये खानवा का युद्ध अगर दिया गया तो खानवा का युद्ध बता दिए आपको। इसके बाद 27 हो गया, 28 के बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा था दोस्तों, और आपके बाद 29 में दोस्तों घाघरा का दोस्तों युद्ध लड़ा था, ये ध्यान अफगानों से दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो 1527 में दोस्तों क्या, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, और 1526 हो गया पानीपत का, 1528 आपसे पूछ देगा तो चंदेरी का युद्ध हो गया। 1529 से दोस्तों अगर पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अफगानों के साथ दोस्तों लड़ा था घाघरा का युद्ध दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। मेदिनी राय दोस्तों थे आपके ये चंदेरी के युद्ध में, ये ध्यान दीजिएगा। और 1529 में आपके अफगान थे, उनसे दोस्तों बाबर ने दोस्तों लड़ा था, और 1525 में दोस्तों क्या हुआ था, ये परलोक विधार गया था। तो चारों साल याद रखिएगा। तो खानवा का युद्ध दिया था, तो वो तो खानवा के युद्ध के बारे में पूछा, तो नहीं कुछ एक मेरा दोस्त और पूछा, बोला कि खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा नहीं किया था, लेकिन 1529 में बिहार में जो युद्ध हुआ था अफगानों के साथ उसके बारे में पूछा था। तो बिहार में बाबर लड़ा था, तो 1529 में आपका घाघरा का दोस्तों युद्ध लड़ा था, ये भी देख लीजिएगा आप। आगे है कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद, कुंवर सिंह अप्रैल दोस्तों आपके 26 अप्रैल 1898 इनकी मृत्यु होती है। तो उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनके भाई रहते हैं, इनके छोटे भाई रहते हैं, इनका नाम आता है अमर सिंह। अमर सिंह दोस्तों क्या करते हैं, क्रांति की बागडोर संभालते हैं। इनके भाई इनकी एक और भाई रहते हैं जिनका नाम होता है हरकिशन दोस्तों, वो क्या करते हैं, इनकी सहयोग करता है। जो अमर सिंह दोस्तों रहते हैं ये बहुत ही छापामार युद्ध में बहुत ही निपुण रहते हैं। तो क्रांति को जब आगे बढ़ाते हैं तो छापामार युद्ध से दोस्तों क्या करते हैं, क्रांति को आगे बढ़ाने का दोस्तों ये काम करते हैं। लेकिन बाद में इन्हें अंग्रेजी सेना पकड़ भी लेती है। आगे है कि गोगाविल जो जलप्रपात है दोस्तों ये किस राज्य में है, मतलब किस जिले में बिहार के, तो ये दोस्तों कटिहार में है। कहाँ पर जलप्रपात है ये, तो कटिहार में है, ये ध्यान दीजिएगा। कटिहार जिले में आपका गोगाविल है। आगे है कि भारतीय भाषा वैज्ञानिक समाज की दोस्तों स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक और प्रश्न है, ये 1928 में दोस्तों हुआ था। जैसा कि बताएं कि आपको जब भी एग्ज़ाम, अगर आपसे बिहार दरोगा विभाग आपका आयोग है दोस्तों, वो अगर एग्ज़ाम लेगा तो 50 से 60% क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों आपको इजी वे में देगा, मतलब कि इजी देगा। 20% जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो थोड़ा मॉडरेट रहेगा, और उसके बाद 20% दोस्तों रहेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो मतलब कि उस पर बिना मतलब ऐसा ही दोस्तों तुक्का नहीं मारना पड़ेगा, बल्कि आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या हो क्या नहीं हो। मतलब जो आपको लगता है कि ये ऐसा लगा कि ये हम पढ़े ही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन 20% रहेगा जो आपको थोड़ा दिमाग पे प्रेफर डालेगा। बाकी जो 80% क्वेश्चन दोस्तों रहते हैं वो थोड़ा आपके जो पढ़े हुए रहते हैं वो रहता है। तो ये भी आपके पढ़ा हुआ ही रहता है, लेकिन थोड़ा आपके दिमाग पर दोस्तों ज़्यादा जोर डालना पड़ता है, ये इस तरह का उनका पैटर्न रहता है। तो ये 1928 याद रखिएगा। आगे है कि तारिक ए रशीदी पुस्तक, तारिक ए रशीदी पुस्तक दोस्तों ये 16वीं शताब्दी की लिखी पुस्तक है। और ये पुस्तक दोस्तों किनके द्वारा लिखी गई है, तो मिर्ज़ा हैदर के द्वारा, जो मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर से दोस्तों उनके द्वारा ये लिखा गया था, याद रखिएगा। मिर्ज़ा हैदर के द्वारा तो ये पुस्तक लिखा गया था, तारिक ए रशीदी, ये ध्यान दीजिएगा। राफेल नडाल दोस्तों आपको पता है कि जो आपका BPSSC जो आपका आयोग है दोस्तों, ये इसका फेमस है, ये या तो खेल का नाम पूछ देगा, खेल खिलाड़ी का नाम पूछ देगा, या दोस्तों उसमें ट्रॉफी पूछ देगा। तो इस बार देखिए राफेल नडाल पूछा था कि राफेल नडाल किस देश से खिलाड़ी है, तो ये दोस्तों क्या है, टेनिस टूर्नामेंट जो होता है दोस्तों आपके, उसके बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये स्पेन के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले दोस्तों, ये स्पेन के रहने वाले, ये ध्यान दीजिएगा राफेल नडाल। खरीफ फसल के बारे में पूछा था कि खरीफ फसल दोस्तों इसमें से कुछ ऑप्शन दिया था, तो खरीफ फसल क्या है, तो यहाँ पर तो आपको पता है कि खरीफ फसल सिंपल समझिएगा। खरीफ फसल दोस्तों जो आपके गर्मी के समय में दोस्तों आपका जो बोया जाता है और ठंड के समय में जो काटा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका होता है धान हो जाता है, ये सब क्या है, तो खरीफ फसल है। तो वहाँ पर आपको चुनना था कि खरीफ फसल इसमें से कौन है या कौन नहीं है, तो उस तरह का ऑप्शन दिया था। ये आपका कब बोया जाता है, तो दोस्तों ये आपका जून जुलाई में बोया जाता है दोस्तों, और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। सितंबर अक्टूबर में क्या होती है इसकी दोस्तों, कटाई होती है, ध्यान दीजिएगा। फेमस आपका ऑप्शन में दिया जाएगा, धान दिया रहेगा, धान हमेशा दोस्तों ये ऑप्शन में दिया रहता है। बाकी आपका खरीफ फसल अगर दिया छाटने के लिए तो धान दिया रहेगा, उसके अलावा गेहूं दे देगा आपको, जौ दे देगा, सरसों दे देगा, इस तरह से आपको दे देगा। तो ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से अपने उसका छाट लीजिएगा। आगे दिया था अगला प्रश्न जो बहुत ही बेहतरीन था कि आज़ादी से पूर्व, मतलब हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले किस तिथि को स्वाधीनता दिवस दोस्तों मनाया गया था, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन पंडित नेहरू जो किए थे दोस्तों उसकी अध्यक्षता, तो वहाँ पर दोस्तों आह्वान किए थे कि अगले साल हम लोग क्या करेंगे, हर एक 26 जनवरी से क्या करेंगे,
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों आज़ादी से पहले अगर पूछ देगा तो 26 जनवरी को दोस्तों आज़ादी का दिवस मनाया जाता था। स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता। यही कारण था कि 26 जनवरी को ही दोस्तों हमारा संविधान भी लागू हुआ था। संविधान बनने के 2 महीने बाद भी संविधान को रखा गया था। और जो विशेष दिन था दोस्तों, जो हम लोग आज़ादी से पहले इसको सेलिब्रेट करते आ रहे थे, उसी दिन को याद करने के दोस्तों इसको लागू किया गया था। कार्बन दोस्तों किस प्रकार का बंद होता है? तो कार्बन दोस्तों जो बंद होता है आपका, इसमें क्या होता है बंद, मतलब कि आपको बॉन्ड अगर पढ़े होंगे दोस्तों, तो में 3 प्रकार बॉन्ड होता है। एक क्या होता है आपका आयनिक बंध होता है दोस्तों। क्या होता है? एक आपका आयनिक बंध होता है, एक होता है सहसंयोजी बंधन, एक होता है उप सहसंयोजी बंधन। लेकिन ज़्यादा आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आयनिक बंधन से आएंगे दोस्तों, और आएंगे आपके सहसंयोजी बंधन से। आयनिक बंधन जिसमें एक धातु एक अधातु होगा, एक आपका धातु होगा दोस्तों और एक अधातु होगा, तो वो कहलाता है आयनिक बंधन। और जो दोनों अगर दोनों में क्या है दोस्तों, उसमें अधातु है तो कहलाता है आपका सहसंयोजी बंधन। तो कार्बन क्या है मेरे भाई? तो कार्बन आपका अधातु है दोस्तों। तो अधातु है तो ये क्या बनाएगा दोस्तों? तो ये बनाता है सहसंयोजी बंधन बनाता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग क्या? धारा। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो धारा कहती है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया था कि जल में सिक्का जो उठा हुआ है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? तो ये दोस्तों आपका प्रकाश का जो अपवर्तन होता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों क्या होता है, ये जल में सिक्का दोस्तों क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। अपनी फतह से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। या मछली के बारे में प्रश्न पूछ दे, छड़ी बोल दे, छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों होती है? तो सब जल के अपवर्तन के कारण दोस्तों ऐसा ही घटना होती है। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे जो आपको दिखाएं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी पकड़ दोस्तों अच्छा बनाना चाह रहे हैं, या आप अभी आपका जो इन्फोर्समेंट दरोगा का पेपर दोस्तों, तो PYQ जो आपका प्रीवियस ईयर दोस्तों पेपर है, अभी जो भी समय आपके पास है, तो वो अलग टॉपिक ना पढ़ करके आप PYQ पर दोस्तों ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर तो उसको बार बार पढ़ लीजिए। जितना आपके पास दिन, आज आपका 3 तारीख हो गया, जितना आपके पास समय है दोस्तों उसको पर्याप्त समय दे करके उसको पढ़ लीजिए, समय दे करके। PYQ पे ज़्यादा इधर उधर आप दिमाग मत लगाइए। PYQ पे दोस्तों आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि यहाँ भी आपका देखें, आपका जो एक दरोगा का पेपर हुआ उसमें बहुत सारा पेपर PYQ से ही दोस्तों आया था। और अब तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, जो दरोगा का जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे, तो वो याद रखिए, विशेष ध्यान दीजिए। मतलब जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसको विशेष ध्यान दीजिए। और तैयारी के दौरान दोस्तों हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और उसका दोस्तों क्या कीजिए, PYQ बनाइए, MCQ बनाइए। मतलब इस तरह का दोस्तों अपना कंटेंट जमा कर लीजिए और उसके बाद तैयारी कीजिए। ये नहीं कि बस हम एग्ज़ाम आया, मतलब कि फॉर्म आ गया, फॉर्म भर दिए, फिर एग्ज़ाम का समय आया, 1 महीना बचा है, तब तैयारी करने के लिए हम बैठे हैं दोस्तों, तो उस समय आपके लिए एक समस्या बन जाती है। अभी से ही कुछ कुछ करते जाइएगा दोस्तों, तो पेपर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, आपका रिलीज होता है। और एक समय जब आता है जब आपको बस एक सब चीज़ आपके पास हो जाता है, बस खाली क्या करना रहता है, बस रिवीजन करना रहता है। आपको पता चल जाता है कि क्या हम पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। लेकिन जब नहीं करते हैं बच्चे, तो वही लास्ट में क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर बनता है और वही कुछ नहीं हो पाता है, तो बाद में बस पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता है। अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से GS को तैयार करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल हम बनाए हैं। एक ग्रुप है दोस्तों, टारगेट ग्रुप बना हुआ है। ये होमवर्क से दोस्त चल रहा है, इस पर हम सब्जेक्ट वाइज दोस्तों चला रहे हैं। इसमें हम अभी बिहार दरोगा हो गया, आपका बिहार SSC का एग्जाम हो गया दोस्तों, BPSC का एग्जाम, सभी एग्जामों को दोस्तों मतलब इंक्लूड करके चला रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहा है। इसमें दोस्तों डेली टारगेट मिलता है, वीडियो क्लास मिल जाता है आपको, क्लास PDF मिलता है, MCQ PDF मिलता है, और टॉपिक टेस्ट दोस्तों होता है डेली रात को 9 बजे। क्योंकि आपको हम टारगेट दे रहे हैं मेरे भाई, तो हमको पता तो होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं कितना पढ़ें, कि टारगेट पूरा कर रहे हैं कि नहीं, बस ही अपने पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ों के लिए हम टॉपिक टेस्ट देते हैं। जो बच्चे दोस्तों पढ़ करके आते हैं उनका स्कोर अच्छा आता है, और जो बच्चे नहीं आते हैं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, बस अपने पढ़ाई को दोस्तों ऐसे ही लेकर चल रहे हैं, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो कंटेंट का हमारा सोर्स रहता है वो क्या रहता है, तो हमारा जो लूसेंट रहता है, जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना, आपका ये जो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट, अफाफा दोस्तों घटना चक्र दोस्तों हम लोग, जैसे हम लोग का भी चल रहा है पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी को दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे भी क्वेश्चन मिल जा रहा है आपको, इससे भी क्वेश्चन बन जा रहा है, और इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बन जा रहा है। और कुछ अगर कुछ अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है हमको कि इसमें कुछ अंतर है, तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें अलग मिल जाता है कि हाँ इसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, कि ताकि आपका ये भी दोस्तों आपको लगे कि हाँ कुछ मेरा प्रश्न छूटा नहीं है। जितना दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आपका कुछ छूटे नहीं, लेकिन आपको बस खाली मेहनत करना दोस्तों। जितना हम टारगेट दे रहे हैं बस टारगेट को पूरा कीजिए। एक समय दोस्तों आपको आएगा कि अपने आप दोस्तों अपने अंदर आपके समझ सकते हैं कि हम कितना पढ़ें, कितना इतना 1 महीना के लिए हम इतना किए, तो कितना हम जाने कितना हम नहीं जाना दोस्तों। बस 1 महीना करके देखिए, उसके बाद दोस्तों अपने आप में पता चल जाएगा दोस्तों क्या पाएँ क्या खोएँ। तो यही था दोस्तों आपके लिए विशेष सूचना। बाकी आपके लिए हमारे
ग्लेड टेलीग्राम जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी बहुत सारे आपके पीडीएफ सोर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ कंटेंट मिल जाएंगे दोस्तों। और आपको जीएस को अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ना है तो हमारे चैनल पर दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में वीडियो भी दोस्तों उपलब्ध हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए हैं दोस्तों। और करंट अफेयर का दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम में दोस्तों आपको करंट अफेयर से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। और 8-10 क्वेश्चन दोस्तों आपको मायने रखते हैं नंबर में, मतलब एग्जाम में दोस्तों सिलेक्शन दिलाने में, उसको छोड़ते हैं तो वही एक समस्या दोस्तों बन जाती है। बच्चे करंट अफेयर दूर भागते हैं, इसीलिए दोस्तों हम हर एक दिन इस पीडी का दोस्तों एक पेज पढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी जब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो जाकर देखिएगा जरूर एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद बस खाली आपको रिवीजन करना है दोस्तों, और वो अपना आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर चैनल दोस्तों आपको पसंद आया वीडियो दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। इस पर आपको जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार सरकार के दोस्तों, सारे आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। आपको पीडीएफ दोस्तों अगर चाहिए तो पीडीएफ में चाहिए तो हमें बोल दीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर दोस्तों मिल जाएगा। और कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है दोस्तों तो हमें कमेंट कीजिएगा, या कोई आंसर कुछ गलत होगा दोस्तों तो हमें उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम दोस्तों विचार करेंगे। और अपना कोई स्टडी ग्रुप हो दोस्तों तो इस चैनल के बारे में बताइएगा, उन पे दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। और जो दोस्तों क्लास टेलीग्राम के बारे में बताया वो बिल्कुल फ्री एंड कॉफ, किसी तरह कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। और खासकर बिहार दरोगा, बिहार SSC CGL 4 और जो का BPSC ADO का है दोस्तों आपका शिक्षा पदाधिकारी का, उसके लिए विशेष है इस पर, क्योंकि बिहार सरकार में आपको नौकरी लेना है तो आपको जीएस दोस्तों अच्छा करना ही पड़ेगा। अच्छा करने का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साफ दोस्तों आपको PYQ बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। और वो पर्याप्त मात्रा में कंटेंट देने की जिम्मेदारी दोस्तों हम लेते हैं। तो चैनल से जुड़ करके दोस्तों आप अपने तैयारी को दोस्तों अच्छा कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ तैयारी कर रहे हैं अच्छे तैयारी कीजिए, अच्छे पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।